हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा मैंने संडे को शायद बताया होगा कि मैं आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ, और ये लुइस हे ने लिखी थी। काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा सेल हुई है। इसकी दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नंबर एक बात तो जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता है, हम सब के अंदर चलता है। ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये थॉट तो कभी मेरे माइंड में भी आया था, या किसी मेरे फ्रेंड के माइंड में आया था। ये समस्या मेरी फ्रेंड के या मेरे किसी भी रिलेटिव के या मेरे घर में किसी के यहाँ चल रही है, उसका थॉट प्रोसेस वैसा ही है। तो सबसे पहले तो ये एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल आपके सामने इन्होंने लिखा हुआ मिलेगा जैसा आप रोज सुनते हो और समस्याएं अपने सामने आती हैं। दूसरी बात, ठीक है, उनका बताना, एग्जाम्पल देना एक ठीक है, लेकिन उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है ये बातें भी इस बुक में बताई है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है और ये सब किसी को पढ़नी चाहिए अगर किसी को आता है, मतलब इतना टाइम होता है कि वो पढ़ सके, और नहीं तो ऑडियो सुन लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मैंने आज पढ़ा है। तो इसमें ये उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि समस्याएं तो ये हैं। ठीक है, तो हाउ टू चेंज, इन समस्याओं को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, कि और ये कहती है कि प्रैक्टिकली चीज़ें क्या होती हैं, उसको इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसको चेंज कैसे किया जाए। सबसे पहले हर बात पे जोर दिया जाता है कि मस्ट थिंक पॉजिटिव। ठीक है, जब भी आपके पास कोई सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हमारे सामने होते हैं। अपने ऊपर पॉजिटिव हैवी करो, और जब भी कोई लॉस होता है तो ये जरूर सोचिए कि ये लॉस इसलिए हुआ है कि भगवान या फिर जो भी एक यूनिवर्स पावर है वो आपको ज़्यादा कुछ देने वाली है। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है कि वी आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी एंड वी लूज अवर वैलिड। ठीक है, कि जब हम इस काम के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी अच्छी प्रोस्पेरिटी हो, हमारे पास अच्छी समृद्धि हो, हमारे पास अच्छा वेल्थ आए, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो, तो उस टाइम आपका वैलेट गुम हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मुझे अच्छे से याद भी है कि एक ऐसा इंसिडेंट मेरे घर में भी हुआ था। वो जॉब की तैयारी कर रहे थे और यकीन मानो उनके पास वो कुछ 500-600 ही रुपए होंगे और वो उनका वैलेट खो गया। ठीक है, और उसके कुछ 15 दिन के बाद ही उनका जॉब में नंबर आ गया था। ठीक है, तो ये चीज़ हम, लेकिन हम पॉजिटिव उम्मीद करें कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं कुछ पाने की, और अगर हमारा इसमें थोड़ा लॉस हो गया है तो भगवान जरूर हमें कुछ बढ़ा दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ को अपने ऊपर हैवी करते हो और जब आपके सामने सिचुएशन नेगेटिव होती है, परिणाम नेगेटिव होते हैं, तो ये मत सोच के कि मैंने तो इतना पॉजिटिव सोचा फिर नेगेटिव क्यों हुआ। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जब दिया लास्ट में बुझने वाला ही होता है तो दिया तेजी से जलने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही आप पॉजिटिव काम करते हो, तो पॉजिटिव काम करते करते अंदर इतने दिन से नेगेटिव चीज़ें थी, तो वो जो नेगेटिव चीज़ें खत्म होने वाली होती हैं, तो दिए में लास्ट टाइम लो जितनी तेजी से जलती है तो वो भी रिएक्ट करता है, बाद में उसको खत्म ही होना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें जैसे बताई, आपको लगेगा कि ऐसा ही है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा माइंड है ना, माइंड सिर्फ एक टूल है। ठीक है, और इस टूल को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है ना, आप गाड़ी को कितना भी सेफ ड्राइव कर सकते हो, आप कितनी भी रेस ड्राइव कर सकते हो। आपके पास एक पेन है, उसको लिखने के लिए आप ड्राइंग भी बना सकते हो, अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, आप उसको यूजलेस भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह योर माइंड इज ए टूल, यू कैन चूज टू यूज एनी वे यू विश। ठीक है, आपका माइंड एक टूल है, जैसे आप चाहो वैसे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके माइंड एक टूल है और उसके साथ आपकी एक विलिंग पावर है, तो आपके अंदर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस है, इतना इनक्रेडिबल पावर है, और उस पावर से, उस इंटेलिजेंस से इस टूल का आप कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि आपके थॉट थॉट है, सिर्फ एक विचार है, और विचार कभी भी बदला जा सकता है, और विचार को बदलने के लिए आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी पावर है, और इस पावर को इस माइंड के टूल से आप कभी भी बदल सकते हो। ठीक है, तो अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए। फिर उसके बाद इसने ये कहा है कि कुछ चीज़ें जैसे हमारे में से निकालनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, कि बचपन से वो चीज़ हम अंदर बसी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी हाइट कम है,
मजाक होता है, आपका तो ब्लैक रंग है, आप तो पतले इतने हो, आप तो मोटे इतने हो, ठीक है, आपका तो दिमाग डम है, आपको तो बोलना कम आता है, आपकी तो जो भाषा है जो बोलने वाली, आप तो तुतलाते हो, ठीक है, आपको तो अच्छे से ये नहीं आता, आपको तो इंग्लिश नहीं आती, आपकी तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, आप तो इतने पढ़े लिखे नहीं हो। हजार चीज़ें हो सकती हैं जो रोज़ आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, अपने घर में भी मिलता है, बाहर भी मिलता है, वो बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है, आप इतने नहीं हो, वाओ, मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, ये तो ऑफिसर के घर से है, आप तो गरीब घर से हो, ठीक है, इसने तो इतने अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने, आपने ये नहीं पहना, अब इनके पास से एक iPhone है, आपके पास तो 7,000 का फ़ोन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आपको इतनी सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए कि आप जैसे हो ना, वो एक यूनिक आइटम हो, ठीक है, आप जो हो वो एक यूनिक आइटम हो, आप जैसा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो भगवान ने बनाया, भगवान की बनाई हुई चीज़ यूजलेस थोड़े हो सकती है, तो अगर आपको बनाया है तो आप भी उतने ही वैल्यूएबल हो जितनी दूसरा है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को स्वीकार कीजिए, जैसे हो बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो इसीलिए खुद को हर चीज़ के लिए स्वीकार करो, और किसी चीज़ के लिए मत समझो कि ये तो मेरा नहीं होगा, ठीक है। हर चीज़ के लिए सोचो कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं इतना अनफ गुड हूँ, लेकिन मेहनत तो करनी होगी, आपको पर डे मेहनत करनी होगी, इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसने ये कहा कि यदि ये इस चीज़ को स्वीकार करने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये कैसे होगा, तो कहा है कि एक डीप ब्रीथ लीजिए और अंदर होल्ड करके रखिए, ठीक है। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक होल्ड करो, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दो, फिर दोबारा ऐसे करो, फिर तिबारा ऐसे करो। तो इस चीज को दिन में आपको यदि ओवरकम पाना है तो आपको दिन में 100 बार 200 बार, जितनी बार आपको याद आता है, जितनी बार आपके पास टाइम है, उस चीज को इतना प्रैक्टिस कीजिए और देखना आप मेरा आकर रिजल्ट देखोगे। लेकिन हार नहीं मानना है, हमें लगे रहना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, और इसने जैसे एग्जाम्पल ऐसे भी दे रखे हैं जैसे आपको बहुत गुस्सा आया है, फैमिली मेंबर में ऐसी बातें होती रहती हैं और गुस्सा आ गया है, तो उन पर चिल्लाने के बजाय चुपचाप अपने रूम में अंदर आइए और अपने पिल्लों पर ऐसे किक कीजिए, ठीक है। तो आपका गुस्सा निकल जाता है और आप बहुत शांत हो जाते हैं। अपने बेड पर किक कीजिए, आपका गुस्सा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।